आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ जिसमें फ्यूचर ग्रोथ मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि इसके फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तो जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है और रिटेलर्स की होल्डिंग लगभग ना के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है वो है इक्सिगो या फिर ixigo आप बोलो। ये कंपनी ज़्यादातर सभी लोग यूज़ करते ही होंगे, क्योंकि ये फ्लाइट बुकिंग के लिए, ट्रेन या बस बुकिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। होटल्स बुकिंग के लिए भी अभी अभी यूज़ होने लगी है। मैं पर्सनली इसमें ट्रेन और फ्लाइट बुकिंग के लिए यूज़ करता हूँ। अब देखो, ये कंपनी वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आप यहाँ पे स्कोर कार्ड देखोगे तो सभी जगह पे आपको रेड 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 दिखेगा, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी में ही हाई और ग्रीन दिखेगा आपको। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है वैसे और हाई रिस्क भी है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे पी रेशियो इसका भले ही 100 से ऊपर है, लेकिन अगर आप सेक्टर पी से कंपेयर करोगे तो इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है। पीबी भी इसका नो डाउट बहुत ही ज़्यादा हाई है, 2 से कम हो तो अच्छा, लेकिन 12 के आजू बाजू है, लेकिन सेक्टर पी भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि जो इसके पीयर्स होते, मतलब जो इसके कॉम्पिटिटर हो गए, उसका भी सेक्टर पी और सेक्टर पी भी हाई होगा। देखते हैं आगे की है या फिर नहीं है। अब देखो, एनालाइज रिपोर्ट या फोरकास्ट में मतलब 3 एनालिस्ट, ये जो टिकर टेप साइट है उसमें से 3 लोगों ने ऐसा कहा है कि 100% आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसको मैं अगर नीचे लेके जाऊँ तो अब यहाँ पे देख पाओगे इसके पीयर्स मतलब ये हुआ कि इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। इंटरनल मतलब हमारा जोमेटो हो गया, उसका पी एक बार देखो 400 से ज़्यादा है। पीबी फिनटेक मतलब हमारा पॉलिसी बाजार जो आता है वो है, जिसका 200 से ज़्यादा पी है। एक बार आप पेटीएम का देखो, उसका पी तो नेगेटिव में ही है और स्विगी का भी नेगेटिव है, तो कोई बात ही नहीं है डिस्कशन की। अब देखो नीचे अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे इनकम। अब इस कंपनी की इनकम इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप देख के शॉक हो जाओगे, क्योंकि अगर इसकी ग्रोथ देखोगे आप तो देखो जून 2024 में इसमें आप क्वार्टर वाइज भी देख सकते हो और इसमें आप एनुअल वाइज भी देख सकते हो। मैं आपको क्वार्टर वाइज दिखा रहा हूँ टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो, आप क्वार्टर वाइज पे अगर देखोगे तो हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अपना प्रॉफिट बढ़ाता ही जा रहा है। प्रॉफिट नहीं, सॉरी, रेवेन्यू, माफ करना मुझे। तो रेवेन्यू हर एक बार इसका बढ़ता ही जा रहा है। एक डाउनफॉल आया था मेरे हिसाब से, हाँ, यहाँ पे सितंबर 2025 में इसका रेवेन्यू ड्रॉप हुआ था, लेकिन वापस से इंक्रीज हो चुका है रेवेन्यू। अब नेट इनकम भी आप देखोगे तो हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती जा रही है। हाँ, 2025 का इसके लिए खराब था सितंबर का मंथ, लेकिन बाद में वापस से इसने ग्रोथ कर दी है। अब अगर आप बैलेंस शीट में आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे भी आपको रेड रेड ही दिखेगा, लेकिन एक बार नीचे देखना और रीड करना कि इसके जो टोटल एसेट्स है वो 900 करोड़ के आजू बाजू है और जो टोटल लायबिलिटी है वो 300 के आजू बाजू ही है। मतलब वन टाइप ऑफ ये डेट फ्री कंपनी है मेरे हिसाब से। अब कैश फ्लो देखोगे तो कैश फ्लो ये जनरेट कर रही है या फिर नहीं कर रही कंपनी, तो 2023 से ये लगातार अच्छे खासे कैश फ्लो जनरेट कर रही है, क्योंकि आप देखोगे तो 25 करोड़, 35 करोड़ और ये 100 करोड़ से ज्यादा है। अब इस बार मतलब 2025 में, अब मैं आपको और नीचे लेके चलूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसके जो पीयर्स की वैल्यूएशन है वो कैसी है। देखो, जो इक्सिगो है उसकी पी रेशियो है, मैंने आपको दिखाया कि 130 के आसपास है, और बाकी उसके आप पीयर्स देखो मतलब 400 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा। बाकी ये नेगेटिव तो देखना ही मत, कुछ काम का नहीं है पेटीएम का। पीबी रेशियो अगर आप देखोगे तो हाँ, नो डाउट पीबी रेशियो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रायोरिटी पी रेशियो को देता हूँ एज कम्पेयर टू पीबी रेशियो। बाकी आपकी चॉइस है। अब ये मुझे बहुत ही अच्छी लगता है, ये सॉफ्टवेयर का मतलब टिकर टेप का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें आपको ग्राफ कंपेरिजन मिल जाता है पिछले कुछ सालों का। यहाँ पे आप देखोगे तो इक्सिगो ने इनसेन रिटर्न दिए हैं एज कम्पेयर टू इटर्नल एंड पॉलिसी बाजार। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा था, 100% था, लगभग 120%, और इटर्नल था 50% प्लस, और पॉलिसी बाजार था बस 3% के आजू बाजू। नो डाउट अभी थोड़ा करेक्शन आया है क्योंकि वर्ल्ड लाइक सिचुएशन है इसीलिए, लेकिन अभी भी इक्सिगो लीड कर रहा है एज कम्पेयर टू इटर्नल और पॉलिसी बाजार के अगेंस्ट में। नीचे लेके चलूँ तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इससे ही मैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेक करता हूँ कि यहाँ से मुझे ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग तो आपको जीरो दिखेगी, टेंशन में मत आ जाना, क्योंकि इसके जो प्रमोटर्स है वो ज़्यादातर एफआईआईज और डीआईएस के फॉर्म में ही बैठे हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड देखो, म्यूचुअल फंड वाले लगातार इस कंपनी में अपना होल्डिंग बढ़ाते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट आप डीआईआईज देखो, डीआईआईज भी यहाँ से लेके अभी तक अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं इस स्टॉक में। अब फॉरेन इंस्टीट्यूट देखो, ये तो कभी सेलिंग पे आए ही नहीं है, हर एक बार, हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अपने स्टॉक्स ऐड ही करते जा रहे हैं। अब हमारे जैसे लोग मतलब रिटेलर्स ये अच्छी खासी ये स्टॉक को छोड़ के जा रहे हैं। अब ये बहुत ही चीज़ पॉजिटिव है मेरे लिए कि रिटेलर्स जितने ही कम हो कोई भी स्टॉक में उतना अच्छा, क्योंकि आपके और हमारे जैसे लोग पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग करते हैं तो स्टॉक में क्या होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ जाता है।
अगर रिटेलर्स की कम रहेगा, आप यहाँ पे देख पाओगे कि रिटेलर्स लगभग 6% के आजू बाजू ही है और जो अदर्स पार्टी है वो 20% के आजू बाजू है। अदर्स पार्टी में मतलब बिग एचएनआई प्लेयर, स्मॉल एचएनआई प्लेयर वो आ गए, वो भी जल्दी पैनिक सेलिंग नहीं करते। ये जो 6% के लोग हैं, मतलब हमारे जैसे लोग, वही पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग करते हैं, जिसके कारण स्टॉक में फ्लक्चुएशन ज्यादा आते हैं। तो ऐसे स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे रिटेलर्स की होल्डिंग कम हो और बिग एचएनआई प्लेयर की ज्यादा हो। मतलब हो गया हमारा डीआईआईज, एफआईआईज और म्यूचुअल फंड जहां पे अपनी होल्डिंग पकड़ के बैठे हो, या फिर थोड़ी सेलिंग कर रहे हो, या फिर इंक्रीज ही कर रहे हो अपनी होल्डिंग उस स्टॉक में। ये हो गया हमारा पहला स्टॉक, जो मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देख पाएगा। क्योंकि इक्सिगो यार कौन यूज नहीं करता, आप ही बताओ। अगर आपके पास थोड़े अच्छे पैसे आ जाए या फिर आप कुछ कमा रहे हो, तो आप वैकेशन पे तो जाओगे ही, उसमें बुकिंग कहाँ से करोगे? फ्लाइट की बुकिंग आप इससे करने वाले हो, ट्रेन की बुकिंग आप इससे करने वाला हो। तो इनडायरेक्टली ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है बुकिंग के लिए, जो मुझे अच्छी लगती है। एक दूसरी भी 2-3 वेबसाइट है, लेकिन उसमें इतना कन्वीनियंस नहीं है जो इक्सिगो हमें देता है। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन सी बुकिंग ऐप यूज करते हो, कि अगर आपको ट्रैवल करना हो तो। अब देखो, दूसरा स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है हमारा आरआर काबिल। ये भी कंपनी आपने शायद सुनी होगी। ये कंपनी वायर्स एंड केबल बनाती है। इसका कॉम्पिटिटर है, मैं आपको दे देता हूँ, एक फिनोलेक्स केबल और एक आता है हमारा पॉलीकैप। ये दोनों इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, लेकिन ये है मिड कैप कंपनी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा, इसमें आपको सभी नेगेटिव ही दिखेगा, यहाँ पे कभी भी वीडियो मत करना। लेकिन इसका पी रेशो देखो, सेक्टर पी से कम है, तो वैल्यूएशन वाइज ये ज्यादा एट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू इक्सिगो। ये भी बात आप याद रखना। पीबी रेशियो भी इसका नियर अबाउट सेम है सेक्टर पीबी से। एनालिस्ट 11 एनालिस्ट ने ऐसा कहा है कि 91% आप इस कंपनी पे अपने पैसे लगा सकते हो। अब अगर आप पीयर्स देखोगे तो केईआई इंडस्ट्री है, मदरसन है, फिनोलेक्स केबल जो मैंने आपको बोला वो, और यूनिवर्सल केबल लिमिटेड। अब देखो, ये सब के कंपैरिजन में आपको नीचे दिखाऊंगा कि कौन किसने कैसे रिटर्न दिए है, लेकिन एक बार आप यहाँ पे चलो बैलेंस शीट पे। इनकम इसकी लगातार बढ़ती जा रही है। याद रखना, कोई भी कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी इनकम लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रोथ कंपनी हो, तभी आपका जो स्टॉक होगा वो इंक्रीज होगा उस प्राइस पॉइंट पे जो आपको चाहिए। 1800 रुपये, सॉरी 1800 रुपये कहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ये सब जो फिगर हो गए वो सब CR में हो गए गिवन, मतलब 1800 करोड़ से लेके देखो, ये 3 क्वार्टर पर ये कुछ नहीं था, न्यूट्रल था, लेकिन बाद में एक जंप दिखा जो 2000 के ऊपर था, वापस से 2000 पे स्टेबल हो गया, अब 2500। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेट इनकम भी ये इंक्रीज करती जा रही है अपनी। अब बैलेंस शीट अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो इसके एसेट्स है वो लगभग 3500 के आजू बाजू है, और जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 1300 के आजू बाजू है। तो हाँ, डेट फ्री कंपनी ही आप इसको बोल सकते हो। अगर आप कैश फ्लो देखोगे तो ये कंपनी लगातार कैश फ्लो जनरेट कर रही है, नेगेटिव बर्न नहीं कर रही। मतलब कंपनी लगातार 2022 से पॉजिटिव में ही है इसका कैश फ्लो भी। अब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप इसके मतलब जो पीयर्स है उसका कंपैरिजन देख पाओगे। इसका पी कितना है, 50 के आजू बाजू है, इसका 70 के आजू बाजू है, इसका 40 और इसका 20। लेकिन यहाँ से अट्रैक्ट मत हो जाना कि फिनोलेक्स का जो पीई है वो कम है, पीबी भी कम है, तो वैल्यूएशन वाइज तो वो बेटर हुई। ग्रोथ नाम की भी कुछ चीज़ होती है, फिनोलेक्स में इतना ग्रोथ नहीं आ रहा और स्टॉक प्राइस मोमेंटम ही नहीं है। एक बार जाके देखना आप अपने स्क्रीन पे कि फिनोलेक्स के क्या रिटर्न है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंपनी जब देखो, मतलब मैंने तो बहुत टाइम पहले ही इन्वेस्ट किया था ये कंपनी में, तो लीड कर रही थी, केईआई और मदरसन से भी ज़्यादा रिटर्न दे रही थी। यहाँ लगभग 50% रिटर्न थे और दूसरी कंपनी के 30% से भी कम रिटर्न थे। अभी भी अगर आप लेटेस्ट डेटा देखोगे तो 50% के आजू बाजू ही है, और केईआई ने पिकअप पकड़ी है तो वो 64 के आजू बाजू है, और जो मदरसन है वो तो 5% ही है, मतलब एफडी ही के रिटर्न ही दे रही है वो तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ शेयर्स होल्डिंग पे। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, 60% से प्लस है, और कंटिन्यूस होल्डिंग है, मतलब एक जगह पे रुकी हुई है, ना तो बढ़ रही है ना तो कम हो रही है। और अगर आप म्यूचुअल फंड देखोगे तो म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। DIS देखोगे तो हाँ, ये थोड़ी बेचने पे आए हुए हैं, देखते हैं कि अब FIIs क्या कर रहे हैं। FIIs भी स्टेबल है, या तो फिर पॉजिटिव कह दो, क्योंकि यहाँ से इनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है। अगर रिटेलर्स की होल्डिंग अब देख लेते हैं कि कितनी है। रिटेलर्स की होल्डिंग कम होती जा रही है, यहाँ पे आप देख पाओगे, और लगभग सिर्फ 4%, मतलब आपके और हमारे जैसे लोग सिर्फ 4% ही है इस कंपनी में। मतलब जो मैनिपुलेशन होता है जो रिटेलर्स करते हैं कि पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग में, वो इस स्टॉक में ना के बराबर ही होगा। और ये जो लोग मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रमोटर्स है, उनको कुछ तो अपनी कंपनी में ऐसा दिखाई होगा कि अभी तक वो अपनी होल्डिंग बेच नहीं रहे। और तो और जो म्यूचुअल फंड वाले हैं,
ये नो डाउट DIS अभी बेच रहे हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड वाले हैं उनके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो भी इस स्टॉक में लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो उनके पास हमारे से ज़्यादा ही नॉलेज होती है, वो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा। तो उनकी नॉलेज में ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक। बाकी अगर आपको ऐसे स्टॉक की एनालिसिस वीडियो देखना अच्छा लगता हो जो फ्यूचर ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाकी स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।